Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here your instructor मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 3 सितंबर को जो पीएमसी का पेपर हुआ उसके अंदर होने वाले फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू कूल एयर व्हाट स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। बच्चे यहाँ पे कूल एयर हो या फिर आप लोगों के पास हॉट एयर हो तो आप लोगों के पास दोनों केसेस में सेम ही आंसर बनेगा। अब आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखें, अगर आप सी और डी ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड कर देंगे तब आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ये हमारे पास फैक्ट होता है बच्चे। लेकिन अगर आपके पास लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन मौजूद है तो बच्चे याद रखें कि जब भी हमारे पास व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है कूल एयर से या हॉट एयर से तो आप लोगों के पास जो हासिल होने वाला स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन नहीं गिवन होगा तो आप लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम को क्लिक करना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, लाइन स्पेक्ट्रम के आगे फर्दर दो टाइप्स लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन मौजूद हैं, तो आपने से उसमें से पर्टिकुलर लाइन एमिशन को जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहते हैं इफ अ कार ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वर्क डन विल बी। बट हमारे पास जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एफ टी के इक्वल होता है। ठीक, अब कहता है कि हमारे पास बॉडी किस चीज के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो मीन टू से कि वो हरकत कर रही है। शुरू में जो भी वेलोसिटी थी, लास्ट पे जो भी वेलोसिटी थी, दोनों सेम है। लेकिन क्या है कि सपोज करें मेरे पास बॉडी ने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहाँ तक चला गया। सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही जा रहा है। इसका मतलब ये लाजमी तौर पे कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। आपके पास डिस्टेंस लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स होती है हमारे पास एम ए के इक्वल। तो अब आपके पास ये जो रिलेशन बनेगा डब्ल्यू का वो एम ए डी के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो ए होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? डेल बी बाई डेल टी के इक्वल होता है। डेल बी किसके बराबर होगा? वी एफ माइनस वी आई के। यहाँ पे क्या उसने कहा? उसने कहा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन से जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। तो डेल बी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। जब डेल बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो आपके पास एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा तो ये जो पूरे का पूरा फैक्टर होगा ये हमारे पास जीरो बन जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होगा इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोगों के पास जीरो होगा। बच्चे जीरो क्यों है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो नहीं है। वो रीजन मैंने आपको बता दी कि इसने लाजमी तौर पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेकिन इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेसिकली जीरो है, तो इस वजह से हमारे पास वर्क डन जो है वो जीरो, ना मैथ यहाँ पे जीरो है ना ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बेसिकली जो चीज जीरो हुई वो हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से बाकी पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो आपको जीरो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है कि म्यूजिकल साउंड्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड। इसको डुपर इफेक्ट बोलेंगे, बीट्स बोलेंगे, या स्टैंडिंग वेव्स, या फिर इंस्ट्रूमेंट। बच्चे म्यूजिकल साउंड्स जिन चीजों के अंदर प्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो हमारे पास होते हैं ऑर्गन पाइप्स। और ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट आपने एक ही चीज के अंदर पढ़ा, वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ना आपने उसको डुपर इफेक्ट में पढ़ा, ना बीट्स में पढ़ा, ना इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है। ये बेसिकली हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स ही होती हैं जिसकी वजह से म्यूजिकल साउंड आप लोगों के पास प्रोड्यूस होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो हमारे पास सेम होती है। इसी वजह से हमारे कानों को वो अच्छी जो है वो हमें सुनाई दे रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते हैं क्या वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग विच ऑसिलेट्स अप एंड डाउन विद द पीरियड टी। सारी बातों को छोड़े, मतलब क्या है? कहता है कि हमारे पास एक वेट है जो जिसका टाइम पीरियड हमारे पास टी है। कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज डबल इट्स पीरियड विल बी। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को डबल करें तो पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चे ये आप लोगों ने पीटीबी की बुक में चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो बच्चे याद रखेंगे हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो हमारे पास इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। तो हमारे पास या तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या फिर हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसका एम्पलीट्यूड के साथ किसी किस्म का लेना देना नहीं होता। तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को चाहे आप लोग कम करते रहें बढ़ाते रहें, आप लोगों के पास किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो यही रहेगा कि हमारे पास टाइम पीरियड अगेन टी के बराबर ही आएगा। जिस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम या फिर हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सिंपल टी ही आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। जितना पहले टाइम पीरियड था उतना ही अब हमारे पास टाइम पीरियड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहते हैं द लाइट वी आर सीइंग इज, कि हम लोग जिस लाइट को देख रहे होते हैं वो लाइट हमारे पास क्या होती है? तो बच्चे वो लाइट जिसको हम लोग अपनी आम आँख की मदद से नजर से देख सकते हैं वो हमारे पास विजिबल लाइट ही होती है। इस वजह से वो हमें नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो विजिबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहते हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच इन रेडियन पर सेकंड इज।
तो बच्चे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन होता है कि 2 पाई r जो है वो हमारे पास 60 सेकंड के इक्वल होती है। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास एक वॉच के अंदर आपको 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड देखने को मिलते हैं, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 60 सेकंड। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पाई r इज इक्वल टू 60/2 आ जाएगा, तो आपके पास ये 30 सेकंड आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने 1 रेडियन का बताना हो तो जो 1 रेडियन होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो 30/पाई सेकंड के इक्वल आ जाएगा। और अगर आपने एक सेकंड का बताना हो तो एक सेकंड किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास पाई/30 रेडियन के बराबर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। अब हमने यहाँ पे क्या बताना है, हमने एंगुलर स्पीड बतानी है या फिर तो वो हमारे पास थीटा/t के इक्वल होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास पाई/30, और इसका यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम हमारे पास 1 सेकंड के लिए हम लोग सेकंड का यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड होगी वो पाई/30 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों को 40 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स। बच्चे हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज को दायरे के अंदर घुमाने के ऊपर मजबूर करती है। मतलब किसी भी चीज को टुवर्ड्स या फिर इनवर्ट द सर्कल, इनवर्ट द सेंटर जो है वो हमारे पास किसी भी चीज को खींच रही होती है, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास इनवर्ट आएगा। आउटवर्ड आप लोगों के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी चीज को दायरे से बाहर ले जाने पर मजबूर करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी चीज को दायरे के अंदर घुमाने के ऊपर मजबूर करती है। और कोई भी चीज सर्कल में सिर्फ उसी वक्त रोटेट कर सकती है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हो जाए। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो वो चीज आउट ऑफ द सर्कल चली जाती है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो वो इनसाइड द सर्कल जो है वो आप लोगों के पास आना शुरू हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन नंबर हियर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कहते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज। तो बच्चे हमें पता है कि F का रिलेशन क्या होता है, हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल बी और साइन थीटा के हमारे पास इक्वल होता है। अब हम लोग साइन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप लोगों के पास आंसर 1 के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास अगर साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं तो आप लोगों के पास साइन 91 हो जाएगा, और F इज इक्वल टू आई एल भी आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 देखने को मिलेगा 90 डिग्री। बच्चे याद रखिए हमारे पास ये डिफरेंट चीजें हैं। आप लोगों के पास एफ मैक्सिमम कब होगा, जब आप लोगों के पास एंगल 90 डिग्री का होगा। आप लोगों के पास एफ मिनिमम कब होगा, जब आप लोगों के पास एंगल 0 का हो जाए, 360 डिग्री का हो जाए, या फिर आप लोगों के पास 180 डिग्री का हो जाए। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एफ जो है वो मिनिमम देखने को मिलेगी। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि एफ नेगेटिव मैक्सिमम कब होती है। तो बच्चे याद रखें, अगर आपने नेगेटिव मैक्सिमम बताना हो तो हमारे पास 270 डिग्री के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलती है। और अगर आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास फोर्स पॉजिटिव कब होगी, तो बच्चे याद रखें कि हमारे पास अगर तो ये जो हमारे पास थीटा होगा एंगल, ये हमारे पास ग्रेटर देन हो 0 डिग्री और लेस देन हो आप लोगों के पास 90 डिग्री, तो ये आप लोगों के पास जो है वो एफ पॉजिटिव होगी। और एफ नेगेटिव भी पूछा जा सकता है, तो एफ नेगेटिव का रिलेशन भी लिखते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। तो अगर आपके पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए और लेस देन आप लोगों के पास 360 डिग्री होगा, तो आप लोगों के पास फोर्स जो है वो नेगेटिव के अंदर देखने को मिल रही होती है। सो द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे हमारे पास 40 में राइट ऑप्शन इसका देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, कहता है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस का आप लोगों के पास बच्चे यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड भी होता है। फेरेड को हम लोग C बाय वी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और A इंटू एस बाय वी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आएगा, फेरेड नहीं आएगा। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसके अलावा हम लोग इसके लिए और रिलेशन भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग C² बाय J का रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसी के लिए C² बाय न्यूटन मीटर का यूनिट जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसके लिए C² डिवाइडेड बाय अगर न्यूटन की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी आप लोगों को जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए कैपेसिटेंस के लिए पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है कि विच पार्टिकल विल बेंड मोर इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। हमारे पास कौन सी चीज ज्यादा बेंड करेगी। बच्चे बेंड करने का रिलेशन याद रखें, मतलब आपके पास दो गाड़ियां जा रही हैं, एक की स्पीड ज्यादा होगी एक की स्पीड कम होगी। मैं आपसे पूछूंगा भी मुझे बताएं कौन सी चीज जो है वो आसानी के साथ बेंड कर लेगी। मतलब पंजाबी में कह ले केड़ी चीज जल्दी मोड़ काट लेनी। तो आप लोगों ने कहना है कि सर हमारे पास वो वाली चीज जिसकी स्पीड कम होगी वो आसानी के साथ जो है वो बेंड हो सकती है। तो हमारे पास बेंड का जो रिलेशन होगा बेंडिंग का, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इन्वर्स होता है। बेंडिंग का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। आपने क्या बताना है, आपने कहना है कि भाई बेंड कौन सा ज्यादा करेगा। बेंड वो ज्यादा करेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होनी चाहिए। तो हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी ही देख लेते हैं कि किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी
के डिफरेंट रिलेशंस पढ़े, उनमें से एक रिलेशन हमारे पास ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है p²/2m के जो है वो हमारे पास इक्वल होगी। तो बच्चे यहाँ पे उसने क्या कहा, उसने कहा मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन है। आपको काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए, तो इनमें से आपने देखना है कि किसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इन तीनों में से अल्फा पार्टिकल जो है ये सबसे ज्यादा हैवियर होगा, हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे नंबर पे प्रोटॉन आएगा और तीसरे नंबर पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। मीन टू से इनमें से हमारे पास किसका मास सबसे ज्यादा है, वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये बैंड आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो आप लोगों को राइट ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ सम क्वेश्चन जो कि आप लोगों से 3 सितंबर के अंदर पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर ये डिस्कशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।